Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will study about quantitative measurement of bacterial growth. इसमें हम बैक्टीरिया को ग्रोथ को कैसे मेज़र किया जा सकता है क्वांटिटेटिवली, ये हम पढ़ेंगे। इसमें मेनली हम फोकस करेंगे टोटल और वायबल काउंट पर। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं: डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, कोल्टर काउंटर मेथड, प्लेट काउंट मेथड, मेम्ब्रेन फिल्टर काउंटर, measurement of dry weight, turbidimetric method, nitrogen content method, biochemical activity measure। बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम तीन बेसिस पे मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेल काउंट, जिसे डायरेक्टली किया जाता है माइक्रोस्कोपी मेथड से एंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर मेथड एंड इनडायरेक्टली बाय अ कॉलोनी काउंट। और सेकेंड बेसिस होता है सेल मास, इसे हम डायरेक्टली बाय वेइंग और बाय मेजरमेंट ऑफ सेल नाइट्रोजन करते हैं और इनडायरेक्टली बाय टर्बिडिटी। एंड द थर्ड बेसिस इज सेल एक्टिविटी, दिस इज डन इनडायरेक्टली बाय रिलेटिंग द डिग्री of biochemical activity to size of population. So let's start our topic. First method is direct microscopic count. In this, Petrov-Hauser counting chambers are used for prokaryotes, while hemocytometers are used for both prokaryotes as well as eukaryotes. प्रोकैरियोट्स को अगर हमें इजीली काउंट करना हो तो उन्हें पहले स्टेन कर दिया जाता है और फिर उन्हें फेस कॉन्ट्रास्ट या फिर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। यू कैन सी इन द डायग्राम द कवर ग्लास which is covering the chamber holding the bacteria. We can calculate the average number of bacteria in these squares, and this can be further used to calculate the concentration of cells in a sample. Depth of this chamber is about 0.02 millimeter, and the formula is volume into x into 25 into df. df here is dilution factor and x is the number of bacteria in a square. इस मेथड का डिसएडवांटेज होता है माइक्रोबियल पॉपुलेशन को लार्ज होना चाहिए अगर हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए, और ये सिर्फ हमें टोटल काउंट के बारे में बताता है। इस मेथड का एडवांटेज होता है ये एक इजी इनएक्सपेंसिव, दैट इज़ हमें कम खर्च करना पड़ता है, और क्विक मेथड होता है, हमें क्विक रिज़ल्ट इसमें मिल जाते हैं। और फर्दर ये हमें बताता है साइज़ और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेकेंड मेथड इज़ कोल्टर काउंटर मेथड। इस मेथड में को यूज़ किया जाता है लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइक एल्गी एंड प्रोटोजोआ। इस मेथड में एक माइक्रोबियल सस्पेंशन को फोर्सफुली पास करवाया जाता है स्मॉल होल से, या फिर जिसे हम ऑरिफिस भी कह सकते हैं, और इस ऑरिफिस के दोनों साइड्स पर इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है और होल से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया जाता है। और जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो मेज़र करती हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। जैसे ही हर बार एक सेल जब भी पास होगा तो ऑरिफिस से, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है और उसको हम सेल काउंट करते हैं। इस मेथड का एडवांटेज होता है ये एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है और इसे यूज़ किया जाता है लैबोरेटरीज़ में RBCs और WBCs को काउंट करने के लिए। Both the above methods are used to count all cells whether alive or dead. Third method is plate count method. इस मेथड में सैंपल को कई बार डाइल्यूट किया जाता है और फिर उसे कल्चर करा जाता है पैटेड डिश में। You can see in the diagram I have taken the culture of bacteria or sample containing bacteria in suspension. Then we take through the pipette 1 ml of it and then dilute it with 9 ml of water. This is done 4 times in the diagram, and then नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लेटिंग, जिसमें हम अगार मीडियम को ऐड करते हैं और फिर रोटेट करते हैं प्लेट को, जिससे दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। देन उसके बाद इसे इंक्यूबेशन के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर काउंट की जाती हैं नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़। हम ऐसी प्लेट को सेलेक्ट करते हैं जिसमें 30 to 300 कॉलोनीज़ होती हैं, और हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ काउंटेड ऑन प्लेट इनटू डाइल्यूशन ऑफ सैंपल इज़ इक्वल
इक्वल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml। इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हमने जो मीडियम यूज़ किया होता है उस पे जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वही हम काउंट कर सकते हैं। और अगर सेल्स की टेंडेंसी होती है एग्रीगेट करने की, लाइक कोकाई फॉर्म्स क्लस्टर्स, तब काउंट जो आता है वो लोअर होता है देन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। सो वी यूज़ colony forming units per ml rather than number of bacteria per milliliter। इस मेथड का एडवांटेज है it is an easy method to perform and there is advantage of sensitivity since very small number of organism can be counted। फोर्थ मेथड इज़ मेम्ब्रेन फिल्टर काउंटर मेथड। इस मेथड में आप डायग्राम में देख सकते हैं एक मेम्ब्रेन फिल्टर है जिसे फिल्टर सपोर्ट भी रखा गया है। देन वाटर सैंपल को फिल्टर किया जाता है इस मेम्ब्रेन फिल्टर से। उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर को रिमूव कर दिया जाता है एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन अ प्लेट कंटेनिंग एप्रोप्रिएट मीडियम। देन इट इज़ लेफ्ट फॉर इंक्यूबेशन फॉर 24 hours। देन आफ्टर इट we get the typical colonies। After getting filtered, बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है फ्लोरेसेंट डाई से और इसे ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। यूजुअली जो काउंट ऑब्टेन्ड होते हैं वो हायर होते हैं दैन दोज फ्रॉम द कल्चर टेक्निक, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो हो जाते हैं वो डेड हो जाते हैं। और आज कमर्शियल किट्स भी अवेलेबल हैं जिससे हम स्टेन कर सकते हैं लाइव as well as dead cells को differently। In the next video, I will talk about leftover methods of quantitative measurement of bacterial growth। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for the latest updates. Stay tuned on my channel by clicking the bell icon। If you have any query, then please write it in the comment box। You can also suggest the topic for the video in the comment box।